हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, मेजर कोर्स है ये बीकॉम सेमेस्टर 4th का। सो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देखेंगे एज पर जम्मू यूनिवर्सिटी। जो इसका सिलेबस है, सो फर्स्ट यूनिट है आपका दैट इज़ एडवांस्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज़ अ मेजर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट यूनिट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग समझेंगे हम। सो इनकॉर्पोरेशन मीन्स लीगली फॉर्मिंग अ कंपनी। ओके, यहाँ से समझेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल ABC जो हैं ये प्रमोटर्स हैं किसी कंपनी के। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं बिजनेस फ्रॉम श्याम एंड ब्रदर्स, जो कि एक लोकल शॉप ओनर है। ये उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 को। ओके, और इसके बाद ये क्या करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बना देते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट होती है 1 अगस्त 2024 को। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी कम्स इनटू लीगल एग्जिस्टेंस। ओके, उसको एक लीगल नाम मिल जाता है, लीगल राइट्स मिल जाते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखिए ABC ने डिसाइड किया था कि वो एक लोकल शॉप को टेक ओवर करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपनीज़ को कंपनी में अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो 1 अप्रैल 2024 को वो बिज़नेस को टेक ओवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ को और कंपनी को फॉर्म करते हैं 1 अगस्त 2024 को। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंपनी क्लोजेस इज अकाउंट्स। जैसे आपको पता है कि 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हम एक टाइम स्केल बनाएंगे, जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ओके, सो दिस इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन, this is the date of commencement of business, that is certificate of incorporation is received by the company, and this is the ending date of the accounting year. Okay, so first of all जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है और प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसको कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ प्रॉफिट शो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या तो उसको इनकम होगी या तो उसको लॉस होगा। तो कैपिटल प्रॉफिट जो भी आएगा तो वो हमारा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा और रेवेन्यू प्रॉफिट जो होगा दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी बिफोर इट्स ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन एज अ लीगल आइडेंटिटी such as a corporation or limited liability company. Such profit is to be treated as a capital profit and cannot be distributed as business profit. Hence, it cannot be distributed by way of dividend. It is transferred to the capital reserve in the liability side. And in case of loss prior to incorporation arises, it is treated as capital loss and shown under the head miscellaneous expenditure in the asset side of the balance sheet. Okay, or it may be written as goodwill sometimes. Okay, सो की पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पे जो टर्म्स आप पढ़ोगे। व्हाट इज़ द पीरियड, इट कंसीडर फ्रॉम द परचेज डेट और द टेक ओवर डेट टू द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड इज नेचर, इट इज़ जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है इसका नेचर जो है ये कैपिटल प्रॉफिट है एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है ये एक ही बार होता है कंपनी को, ठीक है, जब वो उसको रनिंग बिजनेस को ख़रीदता है तो इसको हम जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब पर्पस क्या है इसका, क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्पस टू हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट दैट इज़ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दैट इज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. So kinds of company
incorporated are converted to company. It may be public limited company, it may be private limited company, one person company or limited liability partnership. ओके तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.